नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ राजस्थान ज्योग्राफी क्लासों में। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ होंगे। मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, हम आप लोगों के लिए रोज़ाना लेकर आते हैं एक ज्योग्राफी का जबरदस्त सेगमेंट, जिसमें टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाते हैं और क्वेश्चन थ्योरी सब पढ़ाई जाती है। ठीक है, इसी थ्योरी के क्रम में बात करेंगे अपन पर्टिकुलर। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में? और राजस्थान की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, राजस्थान में अपन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू मैप, नए राजस्थान के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग बात होगी। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजस्थान की नदियाँ, ये हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारा वो है राजस्थान की नदियां। राजस्थान का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, ये हमारा टॉपिक रहेगा। और उससे पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं हमारी क्लास को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। और इन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेहतरीन आपकी तैयारी की सभी को बिल्कुल गुड इवनिंग, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर अपवाह तंत्र से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से आपको थ्योरी को पढ़नी है नए राजस्थान के साथ। और पहले सेगमेंट से अपन शुरू करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र की अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वर्गीकरण। राजस्थान के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है। राजस्थान की अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, राजस्थान के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, यह हमारा टॉपिक। राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, सबसे पहली बात हमारी यहां से ये होती है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? भाई पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? ठीक है, ओके, बिल्कुल बेटा, मैं चाहूंगा कि हाँ बहुत जल्दी दिवाली बाद, दिवाली के समय अभी आपका चल रहा है तो दिवाली बाद बिल्कुल परफेक्ट है। 100% आप बात कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पर ऑफलाइन है, कहाँ पर ऑनलाइन है। आप लोग हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपको दिवाली पहले दिवाली बाद आपको बता दिया जाएगा ऑफलाइन ऑनलाइन के बारे में। तो आप लोग बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसका आपका बैच वहाँ पर आपको तैयार मिलेगा। हालांकि बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, बस आपको उसमें जुड़ना है। चलिए, अपवाह तंत्र के वर्गीकरण की बात करें तो ये अपवाह तंत्र का जो वर्गीकरण है 3 भागों में किया गया। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ एप्लीकेशन में जाके जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। इस अपवाह तंत्र का वर्गीकरण किया गया नंबर 1, अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। नंबर 1 पर अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र। नंबर 2, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और नंबर 3, अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह तंत्र कितने हो गए? 3। ये 3 भागों में इसे बांटा गया है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सभी को राधे राधे, जय मां काल। ध्यान दीजिएगा, ये 3 भागों में इसे बांटा गया है राजस्थान के अपवाह तंत्र को। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो बच्चों मैं चाहूंगा क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहे, क्लास का लुत्फ उठाते रहे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों से जुड़ने का ये बहुत अच्छा मौका लगता है। आप लोगों की तैयारी भी अच्छी से करवा रहे हैं हम लोग पूरे डेडिकेशन के साथ।
तो हम भी चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ से हमारे को सपोर्ट मिले, जो अच्छा और बेहतरीन मिले। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो है सबसे बड़ा अफवाह तंत्र जिसका विस्तार लगभग 60% भाग पर है। इसका विस्तार 24% भाग पर है, पर बहुत सारी किताबों में आपको 23 भी दिखेगा। और इसका विस्तार है, ये हमारे है 16% भाग। ये कितने पर है? 16% भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। तो सबसे पहले और सबसे यूजफुल बातें हमारे सामने हो चुकी है कि विस्तार कितना कितना पाया जाता है। तो यहां पर यह विस्तार पाया जाता है। अब देखो, इस बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसे अपन ने बांट दिया 4 भागों में। नंबर 1, चंबल का अफवाह या अफवाह तंत्र, चंबल का अफवाह। नंबर 2, और नंबर 2 पर बात करें अपन यहां पर तो बनास का अफवाह, बनास का अफवाह है। नंबर 3 पर बात करते हैं अपन यहां पर गंभीर का अफवाह, और नंबर 4 पर बाणगंगा का अफवाह। ठीक है, ये 4 बातें यहां पर हो चुकी है हमारे बीच में। ठीक है, इसी क्रम में अरब सागर की भी अपन बात करते हैं तो इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कि इसके 4 भाग कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, लूणी का अफवाह, लूणी का अफवाह है। नंबर 2, लूणी के बाद माही का अफवाह, नंबर 3, साबरमती का अफवाह, और नंबर 4, पश्चिम बनास का अफवाह। तो देखिए, इन अफवाह तंत्रों का विभाजन अपन ने कितने भागों में कर दिया बच्चों? एक बार फटाफट से लाइक का निशान बना कर भेजिए मुस्कुराते चेहरे। और अगर आप लोग क्लास को देख रहे हैं और बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं तो ये काम जरूर कर दीजिएगा फटाफट से। फिर चलेंगे अपन यहां से आगे की ओर। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों की यहाँ पर क्लियर होती है। तो ये अपन अफवाह तंत्रों की यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो एक बार देखिएगा, आप लोग इसे उतार भी सकते हैं और फेल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीजें अफवाह तंत्र के रूप में आपको पाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे की ओर और बात करते हैं इस अफवाह तंत्र के अंदर कुछ आगे कि जो ये अफवाह तंत्र का विस्तार है इसके अंदर कौन कौन सी नदियां सम्मिलित है और जो नदियां उनकी सहायक नदियों की स्थिति कैसी है। यहां तक की बात क्लियर हो गई तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको यहां पर पहले बताऊंगा अंतःप्रवाही नदियों के बारे में। किसके बारे में बताने वाला हूं? अंतःप्रवाही नदियों के बारे में। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे अपन कि जो नदियां हैं उनके प्रवाह को भी समझेंगे। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाना ठीक समझा, अंतःप्रवाही, अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र। अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है कि विस्तार कितने पर है। तो हमने कहा कि 60% भाग पर है। अब अपन यहाँ पर एक ट्रिक यूज करेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से पूरी की पूरी नदियां अंतःप्रवाही, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सबको एक साथ तैयार करेंगे। कि सर कैसे करेंगे तैयार? तो देखो मैंने यहां पर क्या लिखा। मैंने लिखा यहां पर काकासा में रूघरू गया, रूघरू
गया। तो ये अगर मैं लाइन आप लोगों के बीच में लिख रहा हूं तो ये मान के चलिएगा राजस्थान की आपकी अंतर प्रवाही नदियां लगभग कंप्लीट हो गई, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। ये तमाम नदियां आपके यहाँ पर कंप्लीट होती है। और टॉपिक जो हमने लिखा उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। काकासा में कहा गया, रूगरू गया। काकासा में रूगरू गया, ये हो गई आपकी कौन सी नदियां? अंतः प्रवाही नदियां। कैसे हुई सर, एक बार बताओ कैसे हुई? तो देखो यहां पर का से हुई कांतली, कांतली, का से हुई काकने, काकने, सा से हुई साबी, साबी। बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि साबी तो अंतःप्रवाही एक सागी है। ये सागी है ना, ये लूणी की सहायक है, लूणी की सहायक है। तो ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। ओके डियर। एक होती है में से मेंथा, मेंथा। रू से रूपनगढ़, रूपनगढ़। ग से गग्गर, गग्गर। और रू से रूपा रेल, रूपा रेल। तो ये हो गई हमारी मुख्य अंतःप्रवाही नदियां जो आपको एग्जामों में देखने के लिए मिलती है और यहीं से आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि कौन सी जगह से आपके लिए एग्जाम में प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होकर आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आप लोगों के लिए एग्जामों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात आपके दिमाग में, आपके विचार में, आपकी नज़रों में होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो सभी के दिमाग में क्लियर हो गया है? पहला बात बोलो हाँ या ना। क्लियर सभी स्टूडेंट्स? क्लियर? ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज दिखाई दी मुझे अभी अभी। चलिए अब यहां पर बात करते हैं किसके बारे में? जो ये नदियां हैं अंतःप्रवाही, उन तमाम नदियों के बारे में मैं आप लोगों से फिर से बात करता हूं और एक एक नदी की बात करूंगा। तो स्टूडेंट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन सब नदियों में से आप सबसे पहले कौन सी नदी पढ़ना पसंद करोगे? डिपेंड आपके करता है, जो बोलोगे वही नदी पढ़ा दूंगा। बताओ कौन सी नदी पढ़ाऊं? इन सब में से आपको कौन सी नदी पढ़ाई जाए? बताओ कौन सी नदी इन सब में से आप पढ़ना पसंद करोगे? फटाफट से बताइएगा आपका आंसर कि इनमें से आप कौन सी नदी पढ़ना पसंद करोगे। चलिए, आप लोगों की पसंद मुझे पता है और मैं वही नदी पढ़ाऊंगा और आप लोगों की अकॉर्डिंग टू पसंद मैंने आप लोगों के लिए नए राजस्थान में उस नदी की बात कर दी है। आप बता दिए हो, नहीं भी बताए हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पढ़ाना मुझे वही है जो आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो आप लोगों को मैं आज यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ जिस नदी के बारे में, वो इंपॉर्टेंट ही होगी आप लोगों के लिए। टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा मत। और हम जिस नदी की बात करने जा रहे हैं वो नदी है आप लोगों के लिए कौन सी, बता सकते हो आप लोग? तो उस नदी का नाम है राजस्थान में घग्गर नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में बात करेंगे अपन? सबसे पहले हम बात करेंगे घग्गर नदी के बारे में। कौन सी नदी? घग्गर नदी। घग्गर नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत गजब की नदी है जिसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कौन सी नदी के बारे में? घग्गर नदी के बारे में अपन बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सभी तैयार हो? तो फटाफट से एक बार फिर से लाइक कर दो क्लास को जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट हैं, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो कौन सी नदी के बारे में बात करेंगे आज अपन? घग्गर नदी के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों को इन नदियों के बारे में बताते हुए बता दिया जाए कि घग्गर नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, क्योंकि अंतःप्रवाही सबसे बड़ी नदी है, आपको अच्छे से पता है। चलिए,
बात कर रहे थे घग्गर नदी के बारे में। अब ध्यान से सुनिएगा, घग्गर नदी के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन इसके पढ़ेंगे उपनाम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में आते भी हैं। घग्गर नदी में सबसे पहले अपन इसके क्या पढ़ेंगे, उपनाम। उपनाम कि इसे और किन नामों से जाना जाता है। बच्चों कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, जब अपन एग्जामों के अंदर बात करते हैं तो काफ़ी नदियों के उपनामों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रियल में अगर आप लोग इस चैनल पर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो मुझे पता है आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे, और अगर आप लोग नहीं है, केवल आप पर टाइम पास करके जा रहे हैं, तो बच्चों उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। बढ़िया पढ़ लो, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं हर चीज़ को, बाकी आपकी मर्जी है। उपनामों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला उपनाम इसे कहते हैं अपन मृत नदी। इसे बोलते हैं सरस्वती। इसे बोलते हैं नट नदी। इसे बोलते हैं नाली नदी। इसे बोलते हैं पहाड़ नदी। सहोदरा। आदि नामों से इसको जाना जाता है। बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस नदी को लेकर वो इसके उपनाम है सोतर। सहोदरा क्या सोतर बोलते हैं, ठीक है, और ब्रह्मवत भी सही कहते हैं, ध्यान रखना बेटा। और द्रसदती भी इसे ही कहते हैं। सहोतर है ये, सहोदरा नहीं है, सोतर है, सहोतर। द्रसदती, द्रसदती नदी भी इसे कहते हैं। तो ये तमाम नाम आपके सरस्वती नदी के, सॉरी घग्गर नदी के हैं, जो एग्जामों में बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एग्जामों में काफी बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब मैं और भी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आप लोगों को ले चलता हूँ, और इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसका उद्गम। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखो उद्गम आपको पता होना चाहिए। इस नदी का जो उद्गम होता है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नदी का उद्गम होता है कालका माता की शिवालिक हिमालय से। शिवालिक हिमालय से। और यह है हिमाचल प्रदेश में। ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल। कालका माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल। यहां से बहते हुए नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, अंबाला, इसके अलावा हिसार आदि जगह पर, सिरसा। यहां से बहते हुए नदी आती है किसमें, हरियाणा में। और हनुमानगढ़ में जाकर कुछ इस प्रकार से राजस्थान में प्रवाहित होती है। तो यहां से जाती है हरियाणा। हरियाणा से इस नदी का प्रवाह पंजाब तक फैला हुआ है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, क्योंकि हरियाणा में मैंने बताया कि हरियाणा में किन स्थानों पर बहती है। तो हरियाणा में बहती है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, अंबाला में बहती है, सिरसा में बहती है, ठीक है ना, हिसार में बहती है, और पटियाला पंजाब में भी बहती है। पटियाला कहाँ पर है, पंजाब में, तो पंजाब में भी बहती है। चलो मैं लिख देता हूँ इन स्थानों के नाम जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। तो यहाँ तो पंजाब में बहती है पटियाला में, हरियाणा में बहती है हिसार में, इसके अलावा अगर अपन बात करें अंबाला हिसार में। मैं लिख देता हूँ तीनों जगह के नाम। हरियाणा में अंबाला, हिसार और सिरसा। यहां पर बहती है। ओके, क्लियर। यहां तक किसी के सामने कोई दिक्कत आई तो बता सकते हैं आप लोग। तो यहां पर यह बहती है, यह आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब इसकी बात करेंगे अपन राजस्थान में
कि राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। बच्चों इस बारे में मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगा कि राजस्थान में किस प्रकार से प्रवेश करती है, क्योंकि वहाँ पर आपको जगह की शॉर्टेज रहेगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को अपन वापस उधर चलेंगे, पर इस चीज़ को फाइनल करके फिर उधर चलेंगे। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको विस्तृत कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है कहाँ से, तो ये नदी राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। टिब्बी हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ से यह राजस्थान में क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। और कुछ ही दूरी पर बहती है, और कुछ ही दूरी पर इसके ऊपर एक झील है जिसका नाम है तलवाड़ा झील। इस पर तलवाड़ा झील बनी है, जो राजस्थान की सबसे नीची झील है, राजस्थान की सबसे नीची झील है। यह भी आपको ध्यान रखना है, यह दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां से जाती है कहां पर, बटनेर, और बटनेर में विलुप्त हो जाती है, विलुप्त होती है, इसी कारण से बोलते हैं मृत। यहां पर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, जिस कारण इसे मृत नदी भी कहते हैं, जिस कारण इसे मृत नदी भी कहते हैं। ध्यान रखना कि मृत नदी क्यों कहते हैं, तो अब आपको लॉजिक पता चल जाएगा कि मृत नदी क्यों बहते हैं। यहां से बहते हुए गंगानगर और अनूपगढ़ में बहती है। अनूपगढ़ शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। अनूपगढ़ नदी के किनारे है। ठीक है, यहां से चले तो पाकिस्तान में आती है, और पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास नामक स्थान पर आकर समाप्त होती है। यह पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास में आकर क्या हो जाती है, समाप्त। पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास में आकर क्या होती है, समाप्त होती है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। यह पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास में आकर, पोर्ट अब्बास में आकर क्या हो जाती है, पोर्ट अब्बास पाकिस्तान में यह समाप्त होती है। क्या हो जाती है, समाप्त होती है। और आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि पाकिस्तान पोर्ट अब्बास में से कहते हैं हकरा, हकरा नाम से पुकारते हैं, पुकारते हैं। तो ये जो प्रवाह है, ये आप लोग देख रहे हो, दोनों से आगे का। पहले अपन ने यहां से यहां तक पढ़ा कि प्रवेश कहां से कर रही है, फिर यहां से अपन थोड़ा आगे चल गए और पूरी नॉलेज ली अपन ने इस नदी के बारे में। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसकी लंबाई कितनी है। 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यहीं पर अपन बात करेंगे इसकी लंबाई को लेकर, क्योंकि इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, जो जानकर आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा। परंतु हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान, और राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 100 या 120 किलोमीटर है। लगभग 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई गई है। कहां पर, राजस्थान में। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। वैसे ऑथेंटिक 100 मान के चलते हैं सभी, कि लगभग कितनी है, 100 सभी मान के चलते हैं। तो ये बात होती है इसके प्रवाह को लेकर। अब पढ़ेंगे अपन इसकी विशेषताएं कि घग्गर नदी में ऐसी कौन कौन से फैक्ट हैं, कौन कौन सी विशेषता है जो आप लोगों के लिए यूजफुल है। चलिए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। और जब इस बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात, नंबर 1, यह राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है, नदी है, सबसे पहली बात। नंबर 2,
राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट, राजस्थान की एकमात्र हिमालय से आने वाली नदी है, हिमालय से आने वाली नदी है। नेक्स्ट, राजस्थान की एकमात्र उत्तर से आने वाली नदी है, नदी है। नेक्स्ट, इसी नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा, सभ्यता विकसित हुई। नेक्स्ट, इस नदी को राजस्थान का शोक कहते हैं। घग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहते हैं। ये लो भाई, ये तमाम विशेषताएं आपके सामने जो है ये एकमात्र नदी की है, और वह नदी कौन सी है? घग्गर नदी। कौन सी नदी की विशेषता है? घग्गर नदी की विशेषता है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान की एकमात्र हिमालय से आने वाली, राजस्थान की एकमात्र उत्तर से आने वाली, राजस्थान इसी नदी के किनारे की कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यताएं विकसित हुई, और इसी नदी को राजस्थान का शोक भी कहते हैं क्योंकि हनुमानगढ़ के रेलवे जंक्शन पर यहां पर बाढ़ आती है। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो बच्चों एक बार फिर से देखिएगा, क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये बातें जो हमने की घग्गर नदी के बारे में की है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर घग्गर नदी के बारे में मिल चुकी है। तो देखो बच्चों, इतना प्यारा सा सेगमेंट अपन ने बनाया है यहाँ पर। और देखिए, राजस्थान के अफवाह तंत्र की आज हमने बात की, अफवाह तंत्र की हमने बात की है। इसमें हमने पढ़ा कि राजस्थान के अफवाह तंत्र का वर्गीकरण जो कि तीन भागों में किया गया है। कहीं पर आपको यहाँ पर मैं पहले ही कर दूँ 23 भी मिलेगा, और कहीं पर आपको यहाँ पर 17 भी मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, न घबराना है इस बात से कि क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल भी आपको इधर की तरफ देखकर परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चंबल अब तो अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र है, बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र है जिसमें चंबल का अफवाह, बनास का अफवाह, गंभीर का अफवाह और बाणगंगा का अफवाह आता है। यहीं पर बात करें अपन तो इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर मैं इसको व्हाइट में कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, 23 यहाँ पर 17%। अरब सागर की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लूणी का अफवाह, माही का अफवाह, साबरमती का अफवाह व पश्चिम बनास का अफवाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें तो देखो, अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र की जो बात करें 60% भाग पर है। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया, पूरा इसकी नॉलेज दी कि ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पर फैला हुआ है। काकासा में रूबरू गया, कांतली, काकने, साबी, मेंता, रूपनगढ़, घग्गर और रूपारेल नदियाँ यहाँ पर बड़ी फेमस है। फिर हमने पढ़ा घग्गर नदी के बारे में कि घग्गर नदी की लंबाई कितनी है, राजस्थान में कितनी है, कुल कितनी है। इसके उपनाम पढ़े मृत, द्रसदती, सरस्वती, सहोतर, नट, नाली, पाट आदि नामों से जानते हैं। फिर हमने पढ़ा कि शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से प्रारंभ होती है, हरियाणा व पंजाब में बहती है। हरियाणा में अंबाला, हिसार, सिरसा में बहती है। पंजाब में पाटलिपुत्र, पटियाला में बहती है। राजस्थान में किस प्रकार से प्रवेश होता है तो देखो, राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। थोड़ी दूरी पर तलवाड़ा झील है, राजस्थान की सबसे नीची झील है। बटनेर में विलुप्त हो जाती है जिस कारण इसे मृत कहते हैं। इसके बाद में गंगानगर में बहते हुए अनूपगढ़ में पहुंचती है और अनूपगढ़ शहर इसके किनारे बसा हुआ है।
पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास में समाप्त होती है, जहां पर इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। विशेषताओं की भी हमने यहाँ पर बात की है, आप इसकी विशेषताएं भी देख सकते हो। राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी, राजस्थान की एकमात्र हिमालय से आने वाली, राजस्थान की उत्तर से आने वाली किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा, सफेदा क्षेत्र की गग्गर नदी को राजस्थान का सुख कहते हैं। नेक्स्ट बात अपन कल फिर करेंगे, पर कल की क्लास में जो हम बात करेंगे वो किसको लेकर करेंगे, आपके इस नदी के जो अन्य नदियों की बात भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे पास, शेयर हो।